चलिए अब रिमझिम कक्षा 5वीं की किताब का पहला अध्याय राग की रस्सी का असाइनमेंट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। ये सारे शब्द आपकी कहानी में पहले आ गए थे। जो कहानी राग की रस्सी की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। तो पहला शब्द है हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी का क्या मतलब होता है? तुरंत उत्तर दे देना। ठीक है, किसी ने आपसे सवाल पूछा और आपका उत्तर तैयार, इसको बोलते हैं हाजिर जवाबी। मशहूर, मशहूर मतलब बहुत लोकप्रिय, प्रसिद्ध। कहते हैं ना, वो राजा तो बहुत मशहूर था। तो मशहूर मतलब जो बहुत जाना माना जाता है। आप बीती, आप बीती यानी आप पर जो बीती है, आप वो बताते हैं किसी को, तो बोलते हैं मैंने अपनी आप बीती अपनी सहेली को सुना दी। ठीक है, अगला शब्द है खाना। इस शब्द के दो मीनिंग है, दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है कि खाने वाला खाना। ठीक है, कुछ खाने का सामान सामने रखा है, आप बोलते हो खाना रखा हुआ है। दूसरा, जब आप उस खाने को खाना शुरू कर देते हो, ठीक है, आप खा रहे हो तो आप बोल रहे हो ना, मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। तो खाना शब्द के दो अर्थ हैं, आपको दोनों अर्थ समझकर लिखने हैं। चकित, शेर को जंगल में देखकर मैं चकित रह गई। चकित मतलब चौंक जाना। यकीन, यकीन मतलब भरोसा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे सारे बच्चे ये असाइनमेंट बहुत अच्छे से करेंगे। यकीन मतलब भरोसा। चलिए प्रश्न 2 पर आते हैं। आओ ढूंढें। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह पर आते हैं। मोहन बाजार जा रहा है। अब मोहन बाजार जा रहा है, मैं कह दूं वह बाजार जा रहा है, तो मोहन की जगह मैंने वाक्य में कौन सा शब्द इस्तेमाल कर लिया? वह। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनको बोलते हैं सर्वनाम। क्रिया, किसी भी काम के करने या होने को क्रिया बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है ये क्रिया का कंसेप्ट कि अगर कुछ काम हो रहा है तो वो क्या है? क्रिया। उसके बाद विशेषण। विशेषण मैं आपको एक वाक्य से समझाती हूँ। मोहन की हाजिर जवाबी से सारे बच्चे चुप रह गए। हाजिर जवाबी, हाजिर जवाबी कौन सा शब्द हो गया? विशेषण। क्यों? विशेषण मतलब जो संज्ञा की विशेषता बताए, जो किसी व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की विशेषता बताए कि भाई वो चीज़ क्यों खास है, क्यों फेमस है, उस शब्द को क्या बोलते हैं? विशेषण। चलिए अब ये जो नीचे शब्द दिए गए हैं इनमें से देखते हैं कौन सा शब्द क्या है। भेड़। अगर मैं बोलती जानवर, तो जानवर कौन सी संज्ञा होता? जातिवाचक संज्ञा। हमने पहले अभ्यास में हमने इस चीज़ को समझा था। लेकिन अब क्योंकि एक जानवर का नाम है, किसी का भी नाम संज्ञा होता है, और संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भोला, मोहन भोला बच्चा है। अब भोला क्या है? मोहन की विशेषता बता रहा है, तो भोला क्या हो गया? विशेषण। उसके बाद देखिए यहाँ, यहाँ वह सुल्तानपुरी गई। ठीक है, तो सुल्तानपुरी जगह का नाम है जो कि संज्ञा है। अभी सुल्तानपुरी की जगह मैं बोल दूं कि वह यहाँ गई, तो यहाँ क्या हो गया? संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होने वाला शब्द हो गया। संज्ञा की जगह पर जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो यहाँ एक सर्वनाम शब्द है वह। अगला शब्द क्या है? वह। वह बहुत अच्छा गाती है। वह, वह की जगह किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता था ना, जैसे
सोनिया बहुत अच्छा गाती है। सोनिया क्या हो गया? संज्ञा शब्द। पर सोनिया की जगह पर अगर मैं वह लगा दूं तब भी तो मेरा वाक्य सही है। वह बहुत अच्छा गाती है। तो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो वह कौन सा शब्द हो गया? सर्वनाम। चल, आपको पढ़कर ही समझ में आ रहा होगा, चल एक काम है और कोई भी काम क्या होता है? क्रिया। अगला शब्द है होशियारी। होशियारी। मैंने अपनी होशियारी से बच्चे को डूबने से बचा लिया। तो मैंने इसमें अपनी विशेषता बताई कि मैंने अपना कौन सा गुण बताया? होशियारी। जब भी हम किसी की विशेषता बताते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? विशेषण। काटना। काटना एक काम है और किसी भी काम को क्या बोलते हैं? क्रिया। तो काटना कौन सा शब्द है? क्रिया शब्द है। लोनपोगार। अरे वाह, हमारी कहानी के मंत्री लोनपोगार, ये तो उनका नाम है। तो अगर ये नाम है तो ये क्या होगा? संज्ञा। हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी, ये शब्द मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया था। मोहन ने अपनी हाजिर जवाबी से सारे बच्चों को चुप करा दिया। तो मोहन की विशेषता क्या है? हाजिर जवाबी। तो हाजिर जवाबी कौन सा शब्द हो गया? विशेषण शब्द। बोलना। बोलना तो एक काम है, हम सब बोलते हैं, मैं बोल रही हूँ, आप भी बोल रहे होंगे। तो बोलना क्या है? एक क्रिया शब्द। मुझे उम्मीद है प्रश्न नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी ये समझ में नहीं आया है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। अपने परिवार के साथ कोई ऐसा किस्सा याद करें और लिखें जिसमें आपने किसी समस्या का बड़ी आसानी से हल निकाल दिया हो। ये आपको स्वयं करना है। यहाँ पर आप खुद लिखें एक बहुत रोचक किस्सा या कहानी, जैसा भी आपको अच्छा लगे। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। आओ चुने सही शब्द। आप देख सकते हैं फूल की पंखुड़ियों में कुछ शब्द हैं और यहाँ पर खाली स्थान में आपको उनमें से ही कुछ शब्द चुनकर भरने हैं। पर हाँ, आपका चुनाव सही होना चाहिए। चलिए देखते हैं। लोनपोगार ने अपने बेटे को डैश भेड़ें दी। खाली स्थान को क्या बोला है मैंने यहाँ पर? डैश। तो कितनी भेड़ें दी? लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी। लड़की ने भेड़ों के डैश उतार दिए। क्या उतारे थे? सींग या बाल? उतारे तो बाल जाते हैं, तो लड़की ने भेड़ों के बाल उतार दिए। लोनपोगार का बेटा बहुत डैश था, बहुत भोला था। राख की रस्सी बनाना लोनपोगार को कैसा लगा था? सोचिए, संभव या असंभव? असंभव लगा। लोनपोगार अपनी हाजिर जवाबी व डैश के लिए मशहूर था। हाजिर जवाबी और चालाकी। हाँ, लोनपोगार एक चालाक मंत्री भी तो था। अगर आप भूल रहे हैं तो इसका मतलब आपको कहानी दोबारा सुनने की आवश्यकता है। प्रश्न 6। राख की रस्सी लोक कथा में आपका पसंदीदा पात्र कौन सा है? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। ये काम भी आपको स्वयं करना है। बहुत सारे पात्र और किरदार इस कहानी में थे, तो आप सोचिए कि आपको कौन सा पात्र, कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगा। लोनपोगार, उसका बेटा या वो लड़की? उसके बारे में आप कारण ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।